नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर। तो आज बात करेंगे हम उत्तराखंड में आगे आने वाली वैकेंसी, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। यानी कि जो आगे आने वाली शिक्षक भर्ती है लेक्चरर की, उसमें किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा। क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो पहले था उससे जो आने वाला एग्जाम पैटर्न है वो चेंज है। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले इसके पहले जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा का क्या पैटर्न हुआ करता था। सबसे पहले होता था स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था तो उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट होते थे, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। और इस टेस्ट में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होते थे तो वो देखते थे मेन एग्जाम को। यानी कि मेन एग्जाम बाद में होता था, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन अब आगे आने वाली वैकेंसी का जो पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हुआ है, आइए मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसी के थ्रू दिखाता हूं। आने वाले समय में जो प्रवक्ता पदों के लिए भर्ती की जाएगी उसकी परीक्षा का प्रारूप जो है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहली बात कि जो प्रश्न पत्र होंगे, यहां पर दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं तो जो सभी क्वेश्चन होंगे, सभी जो प्रश्न होंगे, सबसे पहले यह समझिए कि वो कैसे होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और इसका नंबर जो मार्क्स है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा और 3 घंटे का ये होने वाला है। इसी तरीके से जो द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है उसमें भी 150 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए भी आपके लिए 150 मार्क्स डिसाइड करे गए हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और इसके लिए भी समय जो है वो 3 घंटे का है। सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि इस परीक्षा में आपको जो देखने को मिलने वाला है वो ये कि ऋणात्मक पद्धति यूज करी जाएगी। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। यानी कि यहां पर ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, यानी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग क्या कैसे होगी, या तो इस नोटिफिकेशन के अंदर होगा या आगे जो नोटिफिकेशन डिटेल्ड आएगा, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। ये विषय हैं आपके अलग अलग विषय, कृषि, कला, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह कला या गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और समाज शास्त्र। जैसा कि मैं जानता हूं कि ज्यादातर कैंडिडेट इस चैनल पर जो होते हैं वो इंग्लिश के कैंडिडेट होते हैं, तो मैं आप सभी को जो है यहां पर जो पूरा एग्जाम पैटर्न क्या, कैसा, पेपर 1 पेपर 2 क्या है, सारी बातें बता देता हूं। देखिए, जो निगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग बात कही गई है वो ये कहा गया है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। बहुत ज्यादा बड़ी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी मायने रखती है। जब भी किसी भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हो, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सही पता है उन प्रश्नों के आंसर दिए जाने चाहिए, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आंसर नहीं कीजिए। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग होगी, और आपका जो चयन है तो समझ लीजिए कि आपकी मेरिट के आधार पर होने वाला है। कितने मार्क्स आप स्कोर करते हैं इसी पर बेस होगा आपका सिलेक्शन। बाकी यही चीज इंग्लिश में दी गई है कि सब्जेक्ट वाइज रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसी तरह प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी, ये सभी आपके विषय हैं और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये सारी बातें इसमें दी हुई है। अब आती है बात की क्या आपका सिलेबस है, पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा, पेपर 2 में क्या सिलेबस रहेगा।
ये जो पीडीएफ है इसे मैंने लिटरेचर लवर्स, हमारा टेलीग्राम है, तो उसी टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा इसे। साथ में वो कैंडिडेट जो इंग्लिश वाले हैं, तो यहां पर आप अपने जो आपका वो है सिलेबस है उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग विषयों के सिलेबस हैं, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट टीचर अगर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो ये बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहां पर आपके लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस को डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात यह आती है कि पेपर जो यहां पर देखिए डिवीजन क्या है, इसे मैं बड़े सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। आपने टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं पहले भी दी होंगी, और भी परीक्षाएं दी होंगी, उत्तर प्रदेश में होती हैं, अदर स्टेट्स में भी होती है। ज्यादातर परीक्षाओं में एक चीज नोटिस करी गई है, वो क्या है कि जो परीक्षा का पैटर्न है, बोले तो ग्रामर और लिटरेचर, इंग्लिश में जो है ग्रामर प्लस लिटरेचर, कहीं कहीं पर जीके जीएस और कहीं कहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड, ये एक मतलब कह सकते हो कि मेन पार्ट ज्यादातर परीक्षाओं का ऐसा ही पैटर्न है। अच्छा, जीके जीएस अब उत्तर प्रदेश के जैसे एलटी ग्रेड में पूछा जाता है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी है, इसी तरीके से DSS भी EMRS में भी लगा दिया गया है। यहां आपके इस उत्तराखंड के इस पेपर में अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं तो आपसे सिर्फ ग्रामर और लिटरेचर, यानी आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि पेपर 1 है आपका पूरा ग्रामर, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। और जो आपका इंग्लिश लिटरेचर वाला पेपर है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखिए ये सिलेबस है आपका, इधर देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस है, और सिलेबस ग्रामर में वही रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, टेंसेस का यूज, टेस्ट ऑफ वोकैब का भी पार्ट है, रीडिंग कंप्रहेंशन, प्रोज पोइट्री, है ना, राइटिंग स्किल। अच्छा, राइटिंग स्किल में कई सारे कैंडिडेट्स का सवाल होता है कि क्या राइटिंग स्किल का आंसर हमें लिख करके देना होता है? नहीं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही आपको आंसर देना होता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, देयर यूजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन चीजों को आपको राइटिंग स्किल में यहां पर दिया गया है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 आपका देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं 150 है, और टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की है। यहां पर अगर आप देखें लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट, यानी आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साथ में आपको लिटरेरी फॉर्म्स के लिए ये मेजर फॉर्म्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। मूवमेंट्स के रिगार्डिंग यहां पर ही मूवमेंट्स को इंक्लूड करा गया है, यानी जिसे मैं हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर होती है लिटरेचर लवर्स पर, तो हमेशा हम हर एक कैंडिडेट को बेसिक पार्ट सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये पार्ट मतलब मैंडेटरी है, ये सीखना जरूरी है हर एक कैंडिडेट के लिए। तो हम हर एक कैंडिडेट को ये चीजें सिखाते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो, और जो थोड़ा बहुत नहीं रहता वो पार्ट भी, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स के बारे में जानकारी, और साथ में आपके लिए मीटर, फिगर ऑफ स्पीच और राइम, है ना, फिगर ऑफ स्पीच, स्टैंजा पैटर्न, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मीटर, मीट्रिकल पैटर्न क्या है, और फिगर ऑफ स्पीच, और साथ में आपको राइम का क्या पैटर्न होता है, स्टैंजा का क्या पैटर्न होता है। ये वो चीजें हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के हर एक कैंडिडेट को आनी चाहिए, और हमारे हर एक कोर्स में ये पार्ट आपको मिलता है। और आपके आने वाले कोर्स में जो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए आएगा कोर्स, उस कोर्स में भी आपको यही सारी चीजें इंक्लूड जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो देखो ये रेनेसा, मेटाफिजिकल पोइट्री, गॉथिक नॉवल, प्री रैफलाइट, पोस्ट मॉडर्निज्म, कुल मिलाकर के आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
मेरा मास्टर वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, 11 घंटे का है। आप चाहें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय AKS राजवीर सर्च करके इस वीडियो से आप ये पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बैलेड, सोनेट, एलेजी, ओड, मीटर, हेरोइक कपलेट, कथारसिस। अच्छा, यहां तक जो पार्ट है तो ये पोइट्री का सेक्शन है, जिनमें से कपलेट, हेरोइक कपलेट, मीटर। तो देखो ये स्टैंजा का पार्ट ये होता है। हेरोइक कपलेट जो होता है ये स्टैंजा पैटर्न है। मीटर मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ाते हैं। और ये जो है आपके पोएम के डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं। इधर ये ड्रामा के कुछ मेजर टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। और ट्रैवलॉग एक टाइप से नॉवल का पार्ट कंसीडर करा जाता है, फिक्शन का पार्ट, नॉन फिक्शन का पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो कुल मिलाकर के फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, जिसमें फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवल, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। हमारे इस YouTube चैनल पर एक बहुत ही जरूरी प्लेलिस्ट है सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर फ्री। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखें तो वहां पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक्स ऑफ लिटरेचर की। उसमें ये सारी चीजें लगभग इंक्लूड है, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट उस लिस्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसका। इसके बाद बात आती है, अलग अलग सेक्शन हैं जो आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड करे गए हैं, जिनमें से देखिए पोइट्री, एसे, नॉवेल और ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, यानी लिटरेचर के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनमें से किस किस वर्क को डिटेल में पढ़ना है। तो यूनिट 2 आपकी पोइट्री है। अब जैसे पोइट्री में वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिसन, अर्नोल्ड, TS एलियट, W.B. येट्स, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहां अगर आप देखें तो कुछ ब्रिटिश राइटर इंक्लूड है, साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन है, सरोजनी नायडू, AK रामानुजन, कमला दास इंडियन। तो जो आपका पोइट्री का सेक्शन है, ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन राइटर्स का एक फाइन ब्लेंड है। इस तरह से पढ़ेंगे आप हर एक राइटर के लाइफ एंड वर्क्स। सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं कि ऑथर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ऑथर ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, ऑथर का कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, ऑथर को कौन सा अवार्ड मिला है। इन सारी चीजों को हमें हर एक राइटर के बारे में पढ़ना होता है। कहां बर्थ हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये चीजें। फिर बात आती है उनके वर्क्स की, कौन सा वर्क आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ के टिंटर ने भी डैफोडिल्स, है ना, और लिरिकल बैलेट्स जैसे वर्क के बारे में, या फिर पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इस कलेक्शन में क्या क्या आया, प्रिल्यूड क्या है ना, या फिर VR7 जैसी पोएम। तो कई सारी पोएम्स को पढ़ना होगा। इसी तरह से हर एक राइटर में, चाहे वो जो भी राइटर हो आपका, उनके अलग अलग वर्क्स को पढ़ना पड़ता है। यहां सबसे बड़ी बात जो मायने रखती है वो ये है कि जब आपको एक्सपर्ट कोई गाइड करता है तो उसे होता है एग्जाम एक्सपीरियंस। उनको पता होता है कि कहां से प्रश्नों के आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, आपकी परीक्षा में जो मेजर रोल पड़ता है वो ये है कि 150 क्वेश्चंस लिटरेचर से ओनली आने और 150 क्वेश्चंस ग्रामर से ओनली आने। मतलब आपके एग्जाम में अच्छी स्टडी की जरूरत है। इधर ये सारे जो भी आपके राइटर्स दिए हैं, लाइफ एंड वर्क्स पढ़ेंगे, इसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। फ्रांसिस बेकन, लैम, हैजलिट, बर्ट्रैंड रसेल, A.G. गार्डनर, M.K. गांधी, खुशवंत सिंह, APJ अब्दुल कलाम। यहां अगर आप देखें तो ब्रिटिश और इंडियन लिटरेचर को मिक्स करके एसेस के पार्ट में दिया गया है। अच्छा, एसे में फ्रांसिस बेकन के कौन से वर्क को पढ़ें, लैम के कौन से वर्क्स को पढ़ें, हैजलिट के कौन से वर्क को पढ़ें, ये जानना आपका बेहद जरूरी है। महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, क्या इन्होंने लिखा, किस तरह की इनकी राइटिंग है, जानना जरूरी है। नॉवेल, हेनरी फील्डिंग, टॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, फॉस्टर, मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव। तो यहां पर भी अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन जो नॉवलिस्ट हैं उन्हें प्रेस्क्राइब्ड करा गया है। और ड्रामा वाले सेक्शन में शेक्सपियर, शाह, पिंटर, कर्नाड, टैगोर, विजय तेंदुलकर, महेश दातानी। तो ब्रिटिश और इंडियन। पहले सेक्शन में जो आपने पोइट्री वाला सेक्शन देखा है, तो उस सेक्शन में ही अगर आप देखें तो यहां पर ही आपको अमेरिकन राइटर जैसे फ्रॉस्ट जैसे राइटर आपको मिल जाते हैं। बाकी
शॉर्ट स्टोरी में जैसे ओ हेनरी, गाय डी मॉपसेंट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, तो यहां पर भी आपको इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर्स मिल जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां यह आती है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। जब हमें यह ना पता हो कि राइटर के किस पर्टिकुलर वर्क को पढ़ना है, देखिए यहां पर ही सबसे बड़ी एक्सपर्ट गाइडेंस काम आती है। हर एक राइटर ने 10, 20, 50, 100, 200, 500 वर्क्स लिखे, उनसे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर पाना चैलेंजिंग होता है। इंपॉर्टेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो वर्क्स उनके पॉपुलर हो, फेमस हो, या फिर एग्जाम में किस तरह से वो वर्क्स पूछे जाते हैं। तो जब पढ़ाया जाता है तो इन सभी एनालिसिस के साथ ये कंप्लीट कोर्स जो है आपको हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर मिल जाएगा वैकेंसी आने तक। और हाँ, ये कोर्स कुछ रिकॉर्डेड और कुछ लाइव रहेगा, जिसमें हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे ग्रामर और लिटरेचर की। आप इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% पढ़ सकते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ये कोर्स आपको लिटरेचर लवर्स ऐप पर मिलेगा। कोर्स जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं ये बात कर रहा हूं, आज की डेट है 8/11/2025। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, इसका मतलब कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। बाकी किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा अपनी क्वेरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी वर्क्स, राइटर्स और उनके वर्क्स के नाम बता पाना एक बार में कई बार मुझे भी नहीं याद रह सकते, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। कोशिश करूंगा मैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी चीजें कोर्स में आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी जाए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए।